तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था प्राइस डिटर्मिनेशन, और हमने प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे अटेन होता है, जब डिमांड और सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर। इस पॉइंट पे जो प्राइस एस्टेब्लिश होता है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज अ प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, और इस प्राइस पे जो क्वांटिटी का ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पर OQ है और इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे OP है, और E पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि मार्केट ऑफ अ गुड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम में है। एक्सप्लेन द चेन रिएक्शंस इन द मार्केट इफ मार्केट प्राइस इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर हो तो क्या होगा, चेन रिएक्शंस क्या होंगे। चेन रिएक्शन का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई में क्या रिएक्शन आएंगे अगर आपका मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा। तो व्हेन मार्केट प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम प्राइस इट मींस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होता है तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। क्योंकि एक्सेस सप्लाई क्यों है, क्योंकि इस प्राइस पे सप्लायर ज्यादा सप्लाई करना चाहता है और इस प्राइस पे, महंगे प्राइस पे कंज्यूमर कम डिमांड करना चाहता है। ठीक है, तो हायर प्राइस पे कंज्यूमर कम डिमांड करना चाहता है और सप्लायर ज्यादा सप्लाई करना चाहता है। तो डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई, विच मीन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। और जब एक्सेस सप्लाई होती है तो गुड्स को स्क्वायर ऑफ करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइसेस को कट डाउन करता है। टू स्क्वायर ऑफ द प्राइसेस, टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन, व्हाट द प्रोड्यूसर विल डू, प्रोड्यूसर विल कट डाउन द प्राइस। क्योंकि एक्सेस सप्लाई है, प्रोड्यूसर्स के सेलर्स के बीच में कंपटीशन है, तो प्राइस विल टेंड टू फॉल। प्राइस फॉल करेगा तो ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस गिरेगा तो डिमांड एक्सपेंड करेगी। तो इस A पॉइंट से डिमांड एक्सपेंशन मोड पे आ जाएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट। और प्राइस के साथ सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो प्राइस अगर गिरेगा तो लॉ ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन मोड पे आ जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। ठीक है, तो एक्सेस सप्लाई वो सिचुएशन है जहां पर अगर प्राइस फॉल करता है। एक्सेस सप्लाई वो सिचुएशन है जहां पर अगर प्राइस फॉल करे, कंपटीशन सेलर के बीच में होगा और प्राइस फॉल करेगा, और जब प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड एक्सपैंड करेगी और साइमल्टेनियसली सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी। प्राइस तब तक फॉल करता रहेगा जब तक कि ये दोनों एरोज एक कॉमन इक्विलिब्रियम तक मीट ना हो जाए और हम वापस से अपना इक्विलिब्रियम प्राइस अटेन ना कर लें। तो ये आपका केस है कि अगर आपका मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा तो आपका चेन रिएक्शंस क्या होंगे, ये हमने लास्ट क्लास में करा था। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज कैसे गिवन है, केस 1, ये फटाफट एक बार आप रीड मार लो, जस्ट रीड दिस। नेक्स्ट केस है आपके सामने, व्हेन मार्केट प्राइस इज लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मार्केट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, E is a point of equilibrium, P is a equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity। ठीक है, अब अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है, इफ मार्केट प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है, इसका मतलब सप्लायर कम सप्लाई कर रहा है कम प्राइस पे, लेकिन कंज्यूमर ज्यादा डिमांड कर रहा है। तो कंज्यूमर इज demanding more unit but the supplier is supplying less units, क्योंकि मार्केट प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, सप्लायर को ज्यादा कुछ विलिंगनेस है नहीं कम प्राइस पे बेचने के लिए। तो व्हाट विल हैपन, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, इट शोज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। और जब एक्सेस डिमांड होता है तो कंपटीशन कंज्यूमर के बीच में होता है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, कंपटीशन कंज्यूमर के बीच में होगा,
एंड कंज्यूमर विल बी रेडी टू स्पेंड मोर टू गेट द कमोडिटी, तो जिसकी वजह से प्राइस विल टेंड टू राइज। प्राइस बढ़ते जाएंगे और बढ़ते प्राइस के साथ सप्लायर की और ज्यादा सप्लाई करने की विलिंगनेस भी बढ़ेगी, तो सप्लाई आपकी एक्सपैंड करेगी विद राइजिंग प्राइसेस। और साइमल्टेनियसली बढ़ते प्राइस के साथ डिमांड जो है आपकी लॉ ऑफ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन मोड पे आ जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक दोनों एरोस एक कॉमन इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर लें, एक एक वापस अपने इक्विलिब्रियम प्राइस तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो व्हेन मार्केट प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, it means there is a situation of excess demand, and when there is excess demand, it leads to competition among the consumers, and consumers are ready to offer the higher price for the commodity, which means the price will tend to rise. With the rising prices, the supplier will be willing to supply more, so it will show the expansion part, and at the higher prices on the adjacent side, the demand will start contracting. तो बढ़ते प्राइस के साथ जो लोग हाई प्राइस नहीं देना चाहते उनकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि प्राइस तब तक बढ़ेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन ना हो जाए। तो ये आपका दूसरा केस है जब मार्केट प्राइस इज लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। जरा इसका भी कंटेंट पढ़ लो। अब ये जो अगला टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ये 4 ब्रह्मास्त्र हैं जिसमें से एक ब्रह्मास्त्र टीचर आप पे छोड़ेगा 6 मार्कर में, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, एक केस स्टडी की फॉर्म में आएगा, और केस स्टडी की फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन प्लॉट करके दिया जाएगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें डिमांड गिर रही है बढ़ रही है, सप्लाई गिर रही है बढ़ रही है, और उसकी वजह से डिमांड या सप्लाई में चेंज होने की वजह से आपकी मार्केट प्राइस में क्या चेंज हो रहा है और चेन रिएक्शंस क्या हो रहे हैं डिमांड सप्लाई के। तो ये 6 मार्कर का क्वेश्चन बनता है इसका। पहले हम सिर्फ कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स देखेंगे, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन हम बाद में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला केस है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट प्राइस। ये जो कंटेंट मैंने लिखा हुआ है मैं इसी कंटेंट के हिसाब से आपको समझाऊंगा, ताकि आप इसी को एक बार अच्छे से भी आप पढ़ोगे तो आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। ये आपको 6 मार्कर में पूरा कंटेंट लिखना होगा डायग्राम के अकॉर्डिंगली, तो जाके आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे। पहला केस कहता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन द मार्केट प्राइस। अगर डिमांड में इंक्रीज हो जाए तो उससे मार्केट प्राइस में और चेन रिएक्शंस क्या होंगी डिमांड सप्लाई की। ये सब बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बचपन की चीजें याद दिला दूं। बचपन में आपने क्या पढ़ा था कि डिमांड आपका नेगेटिव स्लोप होता है, अगर प्राइस गिरता है तो डिमांड आपकी बढ़ती है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट। प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड आपकी कम हो जाती है, अपवर्ड मूवमेंट। सप्लाई में आपने क्या पढ़ा था, प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई आपकी बढ़ेगी, अपवर्ड मूवमेंट। प्राइस अगर गिरेगा तो सप्लाई आपकी गिरेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ये आप बचपन में पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट टर्म में। डिमांड में अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट है और आपका डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट चला गया, इंक्रीज। और अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट चला गया। सेम वे में प्राइस आपका कांस्टेंट है, सप्लाई आपकी इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसको जरा आंखों में बसा लो, मूवमेंट्स और इंक्रीज डिक्रीज, क्योंकि अब जो हम केसेस करेंगे उसमें मूवमेंट और इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ एक ही ग्राफ के अंदर आ जाएगा। एक बार आंखों में भर लो इसको अच्छे से। चलिए, सबसे पहला केस है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट प्राइस। तो डायग्राम प्लॉट करके चलेंगे। सबसे पहला केस कहता है कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, नॉर्मल इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, नाउ अब कहते हैं देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। पहला केस है डिमांड में इंक्रीज। तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड का।
इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो इसका मतलब ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। When there is increase in demand, the demand curve will shift from D to D1. सिंपल है, डिमांड कर्व D से D1 राइट पर शिफ्ट हो गया। नाउ कंज्यूमर इज डिमांडिंग, नाउ द कंज्यूमर इज डिमांडिंग OQ1 लेवल ऑफ क्वांटिटी एट द सेम प्राइस OP। जहां पहले कंज्यूमर OP प्राइस पे OQ क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, अब कंज्यूमर OP प्राइस पे OQ1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, यानी वो ज्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा है सेम प्राइस पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेम प्राइस पे अगर कंज्यूमर अब ज्यादा डिमांड कर रहा है और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, तो सपोज डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड 80 सप्लाई 80, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया लेकिन डिमांड बढ़ के मान लो 120 हो गई, तो इसका मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई। और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो एक्सेस डिमांड। तो Q से Q1 का क्या क्रिएट हो गया? एक्सेस डिमांड। तो Q से Q1 की क्या क्रिएट हो गई? एक्सेस डिमांड, क्योंकि सप्लाई रिमेन अनचेंज, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू एक्सेस डिमांड। जो कंज्यूमर पहले OQ क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, अब वो सेम प्राइस पे OQ1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, तो Q1 की क्या क्रिएट हो गई? एक्सेस डिमांड। अब मार्केट में जब एक्सेस डिमांड होती है तो कंपटीशन कंज्यूमर के बीच में होता है, और कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे हायर प्राइस। जब कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार है, विद रिजल्ट इट विल टेंड्स टू इंक्रीज द प्राइस। प्राइस बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते प्राइस के साथ सप्लायर विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर क्वांटिटी। तो प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो इसलिए वो ज्यादा सप्लाई करेगा, सप्लाई एक्सपेंशन मोड पे आ जाएगी, अपवर्ड मूवमेंट पे। और बढ़ते प्राइस के साथ साइमल्टेनियसली ये जो न्यू डिमांड थी, जो लोग हायर प्राइस पे कर रहे हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन जो हायर प्राइस पे नहीं लेना चाहते उनकी डिमांड बढ़ते प्राइस के साथ कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाएगी। ठीक है, चेन रिएक्शन आप देख रहे हैं सप्लाई और डिमांड में क्या हो रहे हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा या प्राइस तब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों एरोज आपस में एक कॉमन पॉइंट पे ना आके मीट कर जाएं, और वहां पर क्या बन जाता है? नया इक्विलिब्रियम E1, नया मार्केट प्राइस P1 और नया क्वांटिटी Q2। तो अब नया प्राइस हो गया OP1, न्यू क्वांटिटी होगी OQ2, नया इक्विलिब्रियम हो गया E1। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा समझेंगे। पहला केस है सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा बट देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड। तो इन द गिवन डायग्राम डिमांड इज कटिंग सप्लाई एट E पॉइंट, OP is the equilibrium price, initial quantity is OQ. With the increase in demand, demand will shift from D to D1 rightward. Now consumer is demanding OQ1 quantity at the same price OP, which leads to Q1 की excess demand। तो Q से Q1 क्या दिखाई दे रही है? excess demand। तो Q1 shows excess demand, और जब Q1 की excess demand आती है तो there is a competition among the consumers, और जब कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होता है तो प्राइस टेंड्स टू राइज, और जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर की सप्लाई भी बढ़ेगी E पॉइंट से, और वे सेम बढ़ते प्राइस के साथ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाएगी। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक दोनों एरोज एक नया इक्विलिब्रियम ना मेंटेन कर लें E1, नया मार्केट प्राइस P1 और नई क्वांटिटी Q2। ठीक है, तो ये आपका पहला केस है जिसमें हमने देखा कि सप्लाई में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड इंक्रीज कर गई। तो ये 6 मार्कर का है। अब इसकी लैंग्वेज आप पढ़ें। सेकंड केस है डिक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट प्राइस। तो डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पे, जहां पर OP इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज अ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, एंड E इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो E पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, OP इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब कह रहे हैं देयर इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
तो डिमांड आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे आ गई, डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब ओपी प्राइस पे जहां कंज्यूमर ओ क्यू क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, अब सेम ओपी प्राइस पे वो ओ क्यू वन क्वांटिटी सप्लाई करेगा। जहां वो ओपी प्राइस पे ओ क्यू सप्लाई कर रहा था, अब वो सेम प्राइस पे ओ क्यू वन सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 80 इक्वल टू 80। अब सप्लाई तो आपकी कांस्टेंट है वहीं की वहीं 80, लेकिन डिमांड गिर के होगी 40। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा, तो इसका मतलब एक्सेस सप्लाई है मार्केट में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Q से Q1 की क्या क्रिएट हो गई, एक्सेस सप्लाई। सो Q से Q1 की एक्सेस सप्लाई क्यों क्रिएट हो गई, क्योंकि डिमांड गिरने की वजह से अब आपकी सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। तो इट शोज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। जब एक्सेस सप्लाई होती है तो कंपटीशन सेलर के बीच में होता है, और सेलर के बीच में जब कंपटीशन होगा तो प्राइस विल टेंड टू फॉल। हर सेलर कम प्राइस पे बेचने की कोशिश करेगा, तो प्राइस गिरेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस गिरेगा वैसे वैसे डिमांड आपकी इस एफ पॉइंट से डिमांड आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड। गिरते प्राइस पे डिमांड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और साइमल्टेनियसली प्राइस गिरेगा तो सप्लाई विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, लॉ ऑफ सप्लाई। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा, या ये प्राइस तब तक गिरेगा जब तक ये चेन रिएक्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाले एरोस गिरते गिरते कॉमन पॉइंट पे ना आ जाएं, जहां पर वो नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे E1, और मार्केट प्राइस नया बनाएंगे P1, और नई क्वांटिटी बन जाएगी Q2। तो इसका मतलब इन चेन रिएक्शन से क्या हुआ, मार्केट प्राइस फॉल कर गया और नई क्वांटिटी OQ2 एस्टेब्लिश हो गई। दोबारा समझेंगे, डिक्रीज इन डिमांड का केस है, OP और OQ इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, E आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज का मतलब है डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। जहां कंज्यूमर पहले OQ क्वांटिटी डिमांड करता था, अब वो सिर्फ OQ1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो Q से Q1 की एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो गई, और एक्सेस सप्लाई विल लीड्स टू कंपटीशन अमंग द सेलर्स। और जब सेलर के बीच में कंपटीशन आता है तो प्राइस टेंड्स टू फॉल। फॉलिंग प्राइस के साथ आपकी जो नई डिमांड थी ये एक्सपेंशन मोड पे आ जाएगी, ठीक है। और साइमल्टेनियसली सप्लाई आपकी कॉन्ट्रैक्शन मोड पे आ जाएगी, शोन विद द हेल्प ऑफ एरोस। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक नया इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए E1 पे, और नया मार्केट प्राइस ना बन जाए P1, और नई क्वांटिटी स्टैब्लिश ना हो जाए Q2। तो अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस हो गया OP1, न्यू क्वांटिटी होगी OQ2, और नया इक्विलिब्रियम हो गया E1, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? So, अब जरा इसका ये पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, ये पहले तो आप यहां से लेकर यहां तक पढ़ो, फिर मैं इसको स्क्रॉल थोड़ा सा करता हूं। स्टार्ट रीडिंग। तो दोबारा समझ लेते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई का केस है, डी डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे मीट कर रहे हैं, ओपी इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है, OQ इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई विल शिफ्ट फ्रॉम S to S1, विच मीन्स OP प्राइस पे जहां प्रोड्यूसर पहले OQ सप्लाई कर रहा था, अब सेम OP प्राइस पे वो OQ1 सप्लाई कर रहा है, ठीक है। डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ गई, तो Q से Q1 क्या शो कर रहा है, एक्सेस सप्लाई। और जब एक्सेस सप्लाई होती है तो देयर इज अ कंपटीशन अमंग दी सेलर्स, और जब सेलर के बीच में कंपटीशन होता है तो प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग, प्राइस फॉल करता है। तो विथ फॉलिंग प्राइसेस, प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड एक्सपैंड करना शुरू कर देगी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से, और साइमल्टेनियसली फॉलिंग प्राइस के साथ सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन मोड पे आ जाएगी। तो दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एरोस, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि नया इक्विलिब्रियम E1 अटेन ना हो जाए एट अ न्यू प्राइस P1 एट अ न्यू क्वांटिटी Q2। तो अब नया मार्केट प्राइस है OP1, और नई मार्केट क्वांटिटी है OQ2, और नया मार्केट इक्विलिब्रियम है E1। तो ये केस है जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो चेन रिएक्शंस ये बनते हैं आपके। अब इसकी जरा लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए और इसके साथ डायग्राम से इसको रिलेट कर लो, तो आपका एक तरह से सासा रिवीजन भी होता जाएगा। फोर्थ एंड द लास्ट केस इज, वैसे तो 16 केसेस है लेकिन आज हम 4 केसेस इंपॉर्टेंट वाले खत्म कर रहे हैं।
इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑन मार्केट प्राइसेस। चौथा केस है कि अगर मार्केट प्राइस, अगर आपकी सप्लाई में डिक्रीज हो जाए, तो मार्केट इज सेट टू इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, E is a point of equilibrium, OP is a equilibrium price and OQ is a equilibrium quantity. ठीक है, अब there is decrease in supply, तो सप्लाई में डिक्रीज का मतलब है द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब है ओपी प्राइस पे जहां सप्लायर ओ क्यू क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, अब वो सेम ओपी प्राइस पे सिर्फ ओ क्यू वन क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड 80 था, सप्लाई 80 थी इस पॉइंट पे, डिमांड में कोई चेंज नहीं है लेकिन सप्लाई गिर के 20 रह गई, तो इसका मतलब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके डिमांड सप्लाई से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Q से Q1 की क्या हो रही है, Q1 से Q1 क्या शो कर रहा है, एक्सेस डिमांड। ठीक है, Q से Q1 का हम क्या देख रहे हैं एक्सेस डिमांड, क्योंकि सप्लाई कम होने का मतलब है एक्सेस डिमांड अब शो कर रहा है, और जब एक्सेस डिमांड होता है तो कंपटीशन कंज्यूमर्स के बीच में होता है, और जब कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर्स विल बी ऑफरिंग हायर प्राइस टू बाय द कमोडिटी, तो जिसकी वजह से प्राइस विल स्टार्ट राइजिंग, और जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लायर विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर क्वांटिटी, तो इस न्यू एफ पॉइंट से सप्लाई एक्सपेंशन पे आ जाएगी, और बढ़ते प्राइस के साथ जो ई पॉइंट से डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाएगी, विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एरोस, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 अटेन ना हो जाए, और प्राइस तब तक बढ़ेगा जब तक नया मार्केट प्राइस P1 डिफाइन ना हो जाए और नई क्वांटिटी Q2 सामने ना आ जाए। तो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब हो गया कि डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब है जहां प्रोड्यूसर पहले OQ क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, अब वो कम क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, सिर्फ OQ1, तो Q से Q1 की क्या क्रिएट हो गई, एक्सेस डिमांड। ठीक है, और जब एक्सेस डिमांड होती है तो कंपटीशन अमंग द कंज्यूमर्स, और जब कंज्यूमर के बीच में कंपटीशन होता है तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो बढ़ते प्राइस के साथ सप्लायर ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करेगा, और साइमल्टेनियसली बढ़ते प्राइस के साथ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन मोड पे आ जाएगी, और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक नया मार्केट प्राइस P1 डिफाइन ना हो जाए, नई क्वांटिटी Q2 पे, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 एस्टेब्लिश ना हो जाए। ये था आपका चौथा केस जहां पर सप्लाई आपकी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? अब इसका फटाफट एक बार आप ये पूरा पैराग्राफ इसका देख लो, तो ये आपका आज की क्लास का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज यहां से लेकर यहां तक अच्छे से गो थ्रू कर लो, जिसको कोई डाउट है वो मेरे को रोक के पूछ ले, और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है और ये पूरा पढ़ ले, वो पढ़ के कंप्लीट करके एग्जिट कर सकता है, अदरवाइज बाकी इसको आराम से पढ़ो और इसके साथ कनेक्ट करो। शाबाश। So this is all about today's lecture.